आप देख रहे हैं एटीएन लाइव न्यूज और मैं हूं सोमेश कुमार सिंह। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और इसको लेकर के जो पाबंदियां लगाई गई थी पहले, दूसरे और तीसरे चरण में, वो चरणवाद यानी कि एक एक करके धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यानी कि जैसे पहले लॉकडाउन के पहले चरण में जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको लॉकडाउन के दूसरे चरण में थोड़ी सी छूट दी गई। उसके बाद तीसरे चरण शुरू हुआ तो उसमें थोड़ा छूट दी गई और जब चौथा चरण शुरू हुआ है तो उसमें बहुत सारी प्रशासनिक जो छूट है वो दी गई है लोगों को। जैसे कि पहले दुकानें नहीं खुलती थी, अब वो सभी दुकानें खोलने का आदेश दिया जा चुका है। हालांकि जो संवेदनशील जगह है जैसे बड़े बड़े मॉल हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। चाय और नाश्ते की जो दुकान है वो सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा और जो दुकानें खुलेंगी वो उन सभी की लिस्ट जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। और इसके साथ ही सिवान जिला प्रशासन की तरफ से एक रूटीन भी बनाया गया है जैसे सोमवार, बुधवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेंगी वो दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ऐसे करके ये सभी बंद रहेंगे। यानी कि अल्टरनेट खुलेंगी और दुकानें जो हैं वो रोज नहीं खुल सकेंगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पे रमज़ान का महीना जैसे शुरू है और इसके साथ ही अगले 2 दिनों में ईद है, इसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ रोज़ेदारों के लिए भी छूट दी गई है ताकि लोग अपना जो खरीदारी है ईद के लिए वो कर सकें। प्रशासनिक स्तर पर भी छूट दी गई है और इसको लेकर के विभिन्न थाना परिसर में कल 3 बजे मीटिंग का भी आयोजन किया गया है जो शांति समिति की बैठक होगी ईद को लेकर के। इसके साथ ही आज एक चीज़ सिवान की सड़कों पर देखने को मिला कि जैसे ही जिला प्रशासन ने छूट का ऐलान किया तो इसके साथ ही आज सिवान की सड़कों पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला मानो कि अब पहले लोग घरों में कैद रहा करते थे तो वे लोग आज आज़ाद हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था सिवान की सड़कों पर, मानो कि एक हुजूम उमड़ चुका है जैसे कोई दशहरा या कोई महावीर झंडा मेला हो। इस तरह की स्थितियां बन गई थी सिवान की सड़कों पर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए होगा। हमें, अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपका गांव, आपका मोहल्ला, आपका ज़िला और देश सुरक्षित रहे, तो हमें और आपको अपने स्तर से लॉकडाउन का पालन करना होगा। हमें घरों से बाहर बेवजह नहीं निकलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से मात दे सकेंगे, कोरोना जैसी इस महामारी को, और हम अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। हम अपने अस्तित्व को बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इस बीमारी का कोई दवा नहीं बन पाई है और जो इसका कारगर उपाय किए जा रहे हैं तो बस एक ही उपाय है कि आप बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई बनाए रखें और इसके साथ ही अपने हाथ पैर जो है उसको साबुन से नियमित धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी विभिन्न चौक चौराहों पर या विभिन्न लोगों के बीच बैठने से बचें। अगर बेहद ज़रूरी काम हो तभी आप घरों से बाहर निकले तो बेहतर होगा। जैसा आज सिवान की स्थिति देखने को मिली ये काफ़ी चिंताजनक है। हम बात करें अब पूरे देश भर में तो वहीं पूरे देश भर में ये आंकड़ा अब पहुंच चुका है 1,12,000 के पास और अब दिन भर में आज 6,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। और इसको लेकर के एक बात बताना चाहेंगे, जितना मरीज पिछले 1 महीने में नहीं मिले थे उतना मरीज अब 1 दिन में मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं और ये स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। हमें इसको लेकर के समझना होगा और हमें अपने जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करना होगा। बात करें बिहार की तो बिहार में भी 1900 के पास पहुंच चुका है ये आंकड़ा। और इसके साथ ही सिवान की अगर बात करें तो सिवान भी पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पर, लगभग 1 महीना पहले सिवान पूरी तरह से संवेदनशील बना हुआ था। जब सिवान में 60 के करीब आंकड़े थे तब उस समय 29 आंकड़े सिर्फ सिवान से थे और आज ये आंकड़ा पहुंच गया है 54 पे।
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी से ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और इस स्थिति में बेवजह अपने घरों से बाहर निकलना खतरा ही साबित हो सकता है हम सभी के लिए। गलती को ये करेगा, लेकिन इससे हम सभी संकट में पड़ सकते हैं। तो आपसे निवेदन होगा, एटीएन परिवार आपसे निवेदन करता है कि आप सुरक्षित रहें, सजग रहें, अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, बेहद ज़रूरी हो तभी निकले। और जैसे ईद का महीना चल रहा है, यानी कि अगले 2 दिनों में ईद होने वाली है, तो ईद का बाज़ार करने यानी मार्केट आप जाएं तो प्रयास करें कि आप अकेले ही जाएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप खड़े न हो, मास्क पहन के जाएं। जैसा आपने देखा होगा, हम भी मास्क का उपयोग कर रहे हैं और जगह जगह हमें जाना पड़ रहा है। तो आपसे निवेदन होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन का पालन करें और अपने आप को बचाएं, ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाया जा सके। एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले। नमस्कार।